इंडिया ने पिछले 10 सालों में, आई थिंक 2016 से सार्क की कोई जो है वो कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकी, तो इंडिया ने अपनी डोमिनेंस शो की है इस खिते का इस्तेमाल करते हैं। 2019 हो या 2025 या उससे पहले भी छोटी बड़ी जंगें हम कह सकते हैं कि वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुई है। अच्छा, में कि हम फैसला करेंगे इस खित्ते में क्या होगा और कोई फैसला नहीं करेगा। हमने ही देखना है, ये हमारा फैसला होगा। हम नहीं मानते पाकिस्तान को, हम नहीं किसी को कुछ करने देंगे। आपके हक में बातें कर रहा है, ऐसे ही वो स्विफ्ट टर्न अराउंड कर सकता है। और सो आई थिंक वी हैव टू बी वेरी केयरफुल करना है। इंडिया जो है वो दैट इज द ओनली कंट्री जो ये कहता है कि भाई सार को हमें रिवाइव नहीं करना है, इसको खत्म। क्योंकि इस अचीवमेंट के साथ सिर्फ ये नहीं कि घर में स्टेबिलिटी आई है और मगर दुनिया में भी आपको माना गया है। अच्छा। जिसकी वजह से तो बात उनके हवाले से या उनकी डिप्लोमेसी के हवाले से होती है और पहले भी होती रही, अब भी होती है। लेकिन है वो पाकिस्तान तशरीफ लाए, उन्होंने कहा पाकिस्तान खपे और ये कह को कि इसके सहारे इसका जो है वो लेकर एक एज लेकर, और उन्होंने अपने बांग्लादेश की साबिक वजीर आज़म को उनका अभी हाल ही में वफात हुई, तो बहुत सारे जो ग्लोबल लीडर्स हैं, वो ग्लोबल लीडर्स तो नहीं, रीजनल लीडर्स जो हैं वो गए हैं बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के जो चीफ एडवाइज़र हैं टू द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश, मोहम्मद यूनुस साहब, उन्होंने कह दिया जनाब कि जो सार्क स्पिरिट है ना वो अलाइव है। द सार्क स्पिरिट इज़ अलाइव। अच्छा, ये थोड़ी सी चीज़ समझने वाली है। उसकी वजह ये है कि वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सार्क को हमें रिवाइव करना है। इंडिया जो है वो दैट इज़ दी ओनली कंट्री जो ये कहता है कि भाई सार्क को हमें रिवाइव नहीं करना है, इसको ख़त्म करना है, और ये पाकिस्तान जो है ना इसको बेसिकली इस खत्ते से फारिग करना है, इसको आइसोलेट करना है। और देखिए फ्रैंकली अगर मैं इस चीज़ को अगर हाईलाइट करूं तो इंडिया ने पिछले 10 सालों में, आई थिंक 2016 से सार्क की कोई जो है वो कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकी, तो इंडिया ने अपनी डोमिनेंस शो की है इस खित्ते में कि हम फैसला करेंगे इस खित्ते में क्या होगा और कोई फैसला नहीं करेगा। हमने ही देखना है, ये हमारा फैसला होगा। हम नहीं मानते पाकिस्तान को, हम नहीं किसी को कुछ करने देंगे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि द इंडियंस डू रियलाइज कि ये खित्ता हमारा है, ये खित्ता किसी का नहीं है, और ना ही हम ये खित्ता किसी को लेने देंगे। सो दे मस्ट अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी क्लियरली। अब ये जो सिचुएशन है जिसमें मैं देखता हूँ कि बाय द वे इस बुक को भी कहा गया कि जनाब ये जो है ना ये हिस्ट्री को रिप्रेजेंट नहीं करती। ये उस वक्त पाकिस्तान के जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ थे, ये गए थे बांग्लादेश गए थे, और ये उनका एक आखिरी दौरा था, और उसके बाद वो इनका ऑफिस ही स्क्रैप कर दिया गया और अब एक नया ऑफिस जो है वो क्रिएट जो है वो कर दिया गया। खैर वो नहीं हो, वो एक अलग बात है। अब बांग्लादेश क्या कह रहा है वो इम्पोर्टेंट सवाल है, समझने वाला है। बांग्लादेश ये कह रहा है कि जिस तरह रीजनल लीडर्स आए हैं, इट टेल्स अ मैसेज, इट गिव्स अ मैसेज कि जो सार्क स्पिरिट है वो अलाइव है। सार्क स्पिरिट अलाइव है। अच्छा, अगर सार्क स्पिरिट अलाइव है तो क्या बांग्लादेश, क्या इंडिया इसको मानेगा? है ना सवाल ये कि क्या इंडिया इसको मानेगा? और ये एक सवाल जो है ना वो ये आता है कि श्रीलंका, मालदीव जो है, नेपाल, पाकिस्तान, इनके लीडर्स वहाँ गए और खालदा जिया के फ्यूनरल पे, और बांग्लादेश ने इसमें कहा कि सार्क स्पिरिट अलाइव है। खैर एनी हो, और इस पे जो चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस ने कहा कि हम समझते हैं कि इसको एक्टिव होना चाहिए। बेसिकली तो मोहम्मद यूनुस ये कह रहे हैं कि इंडिया ने अपनी डोमिनेंस रखी, हम उस डोमिनेंस को चैलेंज करते हैं, हम उस डोमिनेंस को चैलेंज करते हैं। ठीक है जी, और दैट इज इम्पोर्टेंट पॉइंट कि उस डोमिनेंस जो कि इंडिया की तरफ से आती है हम उसको चैलेंज करते हैं। पाकिस्तान तो पहले चैलेंज करके बैठा हुआ है। इट वाज हसीना वाजिद थी जिन्होंने इसको अलाउ किया हुआ था इंडिया की सारी
जो एक पोजीशन है कि ठीक है वो जो मर्जी करें। अब ये जो हाई लेवल डेलीगेशन आए हैं, क्योंकि इंडिया क्या चाहता था, इंडिया ने पैरेलल स्ट्रक्चर खड़े किए हुए थे। पैरेलल स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि अगर आपको याद हो कि उन्होंने कहा जी हम बिमस्टैक बनाते हैं, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव बनाते हैं, इस तरह के उन्होंने प्लेटफॉर्म जो हैं वो बनाए। और सार्क जो है उसको उन्होंने कहा इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, पाकिस्तान दहशतगर्दी कराता है, पाकिस्तान दहशतगर्दी पर। अच्छा, उस वक्त क्या हुआ, पाकिस्तान उस वक्त अमेरिका का भी पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर था। आपको याद है, मैं ये बात कर रहा हूँ 2016 की। इंडिया बिल्कुल पीक पे जा रहा था, अमेरिकन अफगानिस्तान से निकलने जा रहे थे, हम FATF की ग्रे लिस्टों में पड़े हुए थे। अ, अ, अब और बड़ी मुश्किल में हम चल रहे थे, ठीक है ना जी। ये जो सार्क को एक्टिव होने की बातें हैं ना, इट्स अ मैसेज टू इंडिया कि ये सार्क, ये अमेरिकन भी इसको सपोर्ट करेंगे कि भाई ये इंडिया ने सार्क को कैसे डिसफंक्शनल करार दे दिया, ठीक है ना जी। मतलब वो कैसे ये कर सकता है, ठीक है जी। अ, वो कैसे ये अकेला सिंगल हैंडेडली इस खत्ते का फैसला कर सकता है, समझ रहे हैं बात को। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये एक चीज़ जो है ना, दैट इज़ सिग्निफिकेंट, इसको ऐसे नहीं किया जा सकता, इग्नोर किया जा सकता। इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इंडिया वो अलहदा बात है कि इंडिया किसी को कुछ समझता नहीं है, या इंडिया समझता है कि यार हम जो है ना वो अपनी मर्जी करेंगे, हम परवाह नहीं करेंगे, ठीक है ना। वो यही कहते हैं ना, हम मर्जी करेंगे, हम परवाह नहीं करेंगे, हमें उस किसी की कोई परवाह नहीं है, जिसने जो करना है कर लो, ये है वो है, आगे है पीछे, ठीक है। तो दैट इज समथिंग, वो उस चीज़ में आता है। अब अगर सार्क एक्टिव हो जाता है तो ये अमेरिकन को भी अच्छा लगेगा। द मोर सार्क इज एक्टिव, द मोर इंडियन पावर इन द रीजन डिक्रीजेस। समझ रहे हैं बात, जितना ज़्यादा सार्क कमज़ोर होता है उतनी ज़्यादा इंडिया की पावर इस खत्ते में कमज़ोर होती है। इंडियंस ने अमेरिकन्स को कहा था ये बांग्लादेश को इस तरह ना करें, ये जो आप इसका फ्यूचर बना रहे हैं, ये इट इज़ नॉट गुड, ये अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। और इट्स नॉट गुड फॉर द फ्यूचर ऑफ द रीजन। और हम जिस तरह चीज़ें प्ले करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंडियंस कह रहे थे कि आप हमें फ्रीडम दें, हम जो मर्जी करें, हम ईरान में अपनी मर्जी से चीज़ें करें। तो अमेरिकन इंडियन चाहते थे कि अमेरिकन से हम हर चीज़ ले लें, बांग्लादेश को भी अपनी फिफ्टम बनाएं, साउथ एशिया को भी अपनी फिफ्टम बनाएं, ईरान के साथ हम एनर्जी सप्लाई लें, और ईरान को भी हम कहें कि हम ईरान को डील कर रहे हैं, हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने दो, वो जो। लेकिन पॉइंट ये है कि इंडिया इतना बड़ा मुल्क है कि उसके बगैर भी आप कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाना मुश्किल है, मुल्क जो है ना वो नहीं होंगे, वो मतलब मुल्क उस तरह नहीं होंगे, ठीक है ना जी। सो दैट इज सिग्निफिकेंट, ठीक है जी। अब क्वेश्चन सीधा से आता है कि एक तरफ अगर इंडियंस जो हैं वो इसको नहीं चलने देते हैं, इंडियंस इसको नहीं चलने देते, तो फिर क्या होगा। भारत के बिना सार्क प्रभावी रूप से चल ही नहीं सकता, क्योंकि इस संगठन में भारत का आकार, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक ताकत सबसे अधिक है। दक्षिण एशिया की ज्यादातर आबादी, व्यापार और संसाधन भारत से जुड़े हुए हैं। इसीलिए सार्क की दिशा और भविष्य काफी हद तक भारत पर निर्भर करता है। भारत जब क्षेत्रीय सहयोग को आगे बढ़ाता है तो पूरे संगठन में नई ऊर्जा और उम्मीद दिखाई देती है। सुरक्षा, कूटनीति, व्यापार और विकास हर मोर्चे पर भारत की भूमिका निर्णायक रहती है। यही वजह है कि सार्क में भारत का दबदबा स्वाभाविक रूप से बना रहता है। सच्चाई यह है कि भारत एक बड़ा, सक्षम और शक्तिशाली देश है, और उसके बिना सार्क अपने मकसद को पूरी तरह हासिल नहीं कर सकता।